नमस्कार विद्यार्थी भाई बहन, कैसे हैं आप? मज़े में? बढ़िया। लास्ट लेक्चर में हमने दाजू, जो बड़ा भाई जिसे कहते हैं, हमने पढ़ा, जिसमें जो बालक का मनोविज्ञान है, बालक का जो बाल मानस है, आप सब ने मदन जो था, हम सब ने देखा कि मदन की मनस्थिति एक बार कैसी हो जाती है और दूसरी बार मदन कैसे खड़ा हो उठता है। उसी तरह मेरे विद्यार्थी भाई बहन, आपको शायद पता होगा, जब हमने पत्र लेखन किया था तब हमने पूरक वाचन एक विमान से छलांग वो पाठ पढ़ा था। आज हम पूरक वाचन का चौथा पाठ जो है महान भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, जिनके लेखक है पीसी पटेल, जन्म सन 1938 ईस्वी सन, अभी जीवित है इसलिए निधन नहीं लिखा है। भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक पीसी पटेल का जन्म लणवा ग्राम जिला पाटन गुजरात में हुआ। एसएससी तक की पढ़ाई सर्व विद्यालय कड़ी महसाणा में हुई थी। गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से उन्होंने बीएससी तथा एमए साइंस कॉलेज में अहमदाबाद से एमएससी की पढ़ाई पूरी की। तत्पश्चात वे एमजी साइंस कॉलेज में अध्यापक बने और सेवानिवृत्ति तक भौतिक विज्ञान का शिक्षण कार्य करते रहे। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हिंदी विशारद की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। देखिए, रसायन साइंस के साथ साथ हिंदी की भी परीक्षा विशारद जो होती है वो भी पूरी की। आजकल क्या है कि आजकल के बच्चों को साइंस वाले होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं, उसको लैंग्वेज तो अच्छा ही नहीं लगता। अभी 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के लोगों को अक्सर लैंग्वेज में कंटाला आता है, नहीं अच्छा लगता है, लैंग्वेज पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, ये साइंटिस्ट भी रहे, उसने वो भी किया, फिर भी बीएससी तथा एमए साइंस कॉलेज किया, एमएससी की पढ़ाई भी की थी और एमजी साइंस कॉलेज में वो अध्यापक बने। बाद में उसने जैसे हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हिंदी की भी परीक्षा होती है, इस तरह ये पीसी पटेल जी है, उसने लैंग्वेज में रस दिखाया है। कुछ सीखिएगा आप, ठीक है ना, क्योंकि आजकल के लोग, आजकल के बच्चे को तो लैंग्वेज पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता। विज्ञान, कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान से संबंधित उनके लगभग 14 ग्रंथ अंग्रेजी गुजराती में प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी पुस्तक इंजीनियर दर्शन को गुजरात सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुजरात विश्वकोश के लिए अधिकरण लेखक संपादक के रूप में उन्होंने अमूल्य सेवाएं दी है। यहाँ संकलित लेख हिंदी में लिखा गया है, जिसमें गुजरात के अमर सपूत विक्रम साराभाई की सेवाओं का समृद्धि एवं शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता तथा प्रयासों का परिचय मिलता है। हमें ऐसे भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक जो हमारे गुजरात में ही जन्मे और गुजरात के अहमदाबाद में ही पढ़ाई की और गुजरात संबंधी ही जो हमारे विक्रम साराभाई थे, उसके बारे में ही उसने प्रतिबद्धता का, समृद्धि का, क्या तो उनकी जो सेवा थी, विक्रम साराभाई का नाम आपने सुना होगा। पीसी पटेल जी जो है, उसने ये बहुत बढ़िया काम किया है, उम्दा काम है उसका। आज भारत विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विश्व के विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में आ रहा है। पाठ शुरू करें। आज भारत विज्ञान टेक्नोलॉजी ક્ષેત્રમાં વિશ્વના વિકસિત રાષ્ટ્રોની સાથમાં આવતું રહ્યું છે। इसका बहुत कुछ श्रेय आज़ादी के बाद देश में हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों को दिया जा सकता है।
આનો ઘણો બધો શ્રેય એટલે કે જસ વૈજ્ઞાનિક अनुसंधान कार्यों को જે સંશોધન કાર્યો જે છે વૈજ્ઞાનિકના લગતા એને મળે છે। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादक की नींव डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी। आपने ये पहले भी पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है, ठीक है ना। परमाणु की बात होमी भाभा। भारत परमाणु ऊर्जा को शांतिमय उपयोग के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र है। भारत एक ही ऐसा देश है जिसने परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं किया है, शांतिमय ही उपयोग किया है। डॉक्टर भाभा के आकस्मिक निधन के बाद एक क्षेत्र में उन्हें अधूरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी जिस वैज्ञानिक पर आई वह थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। होमी भाभा જ્યારે આ કામ અધૂરું મૂકીને ગુજરી ગયા ત્યાર પછી આ જે જવાબદારી આવી અને એ જેની પર હતી એ આપણા હતા વિક્રમ સારાભાઈ। भारत को अवसाद संशोधन एवं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर ले जाने का श्रेय भाभा विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक को है। आम આગળ વધારવાનું કાર્ય જે છે અવકાશ સંશોધન અને પરમાણુ ઉર્જાના ક્ષેત્રમાં આ પથ પર એટલે કે આ પગલે ચાલનારનો શ્રેય એક તો પહેલાં હોમી ભાભા અને બીજું વિક્રમ સારાભાઈ જેવા વૈજ્ઞાનિકો પર છે। विक्रम भाई का जन्म अहमदाबाद के एक उद्योगपति परिवार में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। विक्रम साराभाई ना जन्म निवास से मेरे विद्यार्थी भाई बहन आप यहाँ इनके नीचे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। रेखा खींचिए पेंसिल लेकर। इनके पिता का नाम श्री अंबालाल साराभाई तथा माता का नाम सरला देवी था। यहाँ भी आपको रेखा करनी है, खींचनी है। पारिवारिक वातावरण ने बालक साराभाई में उत्तम गुणों की नींव डाली। आ पारिवारिक वातावरणे विक्रम साराभाईना सारा गुणों केळव्या। गुजरात छे ने આપણું गुजरात એ એમના આપણે કહેવાય છે કે ગુજરાતના એટલે આમ તો કાઠિયાવાડી પછી ગુજરાતી લોકો એનો ઉછેર બહુ સારો હોય। આપણી માટે એવું કહેવાય કે એ લોકો સંસ્કારી બહુ હોય એમ। અહીંયા गुणों की नींव डाली। देखिए गुजरात में उनके विक्रम साराभाई में उत्तम गुणों की नींव डाली यानी सारा संस्कारों आपवा। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही कुशल अध्यापकों शिक्षकों की देखरेख में हुई। आम एमने पहलेथी ज शिक्षा घरेथी सारा शिक्षकों अने प्रोफेसरों देखरेख नीचर हती एम। उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में उच्च शिक्षा पाई तथा आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की। શું કીધું તો કે પહેલાં અહીંયા અમદાવાદમાં અને વધારે આગળ ભણવા માટે તે ઇંગ્લેન્ડ ગયા કેમ્બ્રિજમાં। અહીંયા પણ આપણે અંડરલાઇન કરીશું। विक्रम साराभाई के परिवार में उस समय देश के विख्यात व्यक्तियों विद्वानों का आना जाना लगा रहता था। परिवार ज सारो हतो अने विश्वना सारा विख्यातो लोकोने आवा जवानुं एना परिवारोमां रहेतुं हतुं। 1924 में रविंद्रनाथ टैगोर और दीनबंधु एनहुज उनके पारिवारिक निवास स्ट्रीट पर आए। यहाँ भी हमें अंडरलाइन करनी है। विक्रम भाई उस समय बालक थे। उन्हें देखते ही टैगोर बोल उठे, अरे यह बालक तो अत्यंत असाधारण और मेधावी है। मेधावी यानी बुद्धिशाली, ठीक है। यह भी उनके लिए भविष्यवाणी। आ एनु असाधारण अने मेधावी आ एना माटेनी भविष्यवाणी हती। प्रसिद्ध इतिहासविद यहुनाथ सरकार, भौतिक विज्ञानी जगदीश चंद्र बोस और चंद्रशेखर रामन, प्रसिद्ध अधिवक्ता चिरंजीव दास और भूलाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, समाजसेवी आचार्य कृपलाणी तथा साहित्य काका कालेरकर प्रभृति महानुभावों का प्रत्यक्ष परिचय उन्हें बचपन में ही मिला था। यहाँ भी प्रसिद्ध इतिहासविद से बचपन में मिला था, यहाँ तक हम अंडरलाइन करेंगे। उनके कार्य
और जीवन शैली का વિક્રમભાઈ પર अच्छा પ્રભાવ પડ્યો। હવે સાચી જ વાત છે, આટલા સારા મહાવિભૂતિઓની સાથે જેમનું આવવા જવાનું રહેતું હોય, જેમના ઘરે આવજા કરતા હોય અને સંબંધો હોય તો એ સારા બને જ, એમાં કોઈ પ્રશ્ન જ નથી એમ। આમ એમના આ કાર્યને શું થયું તો કે આ બધાના પ્રત્યક્ષ પરિચય એમને નાનપણથી જ થયા એમ। उनके कार्य को और जीवन शैली का વિક્રમભાઈ પર अच्छा પ્રભાવ પડા। આ લોકોના કાર્ય અને જીવન શૈલીને જોઈને એમને આ ઉપર સારી असर થઈ। उनमें देश प्रेम की भावना विकसित हुई। શું થયું એમાં देश प्रेम ની भावना પણ प्रगटी। इसलिए कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाई। એટલા માટે જ કેમ્બ્રિજે પોતાનું ભણતર પૂરું કરીને ભારતને જ કર્મભૂમિ બનાવી, ત્યાં રહ્યા નહીં। ये वो चाहते तो प्रतिमा ख्याति और पारिवारिक संपर्कों के बल पर विदेश की किसी भी प्रयोगशाला में अपना अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। ये धारत तो त्या करी शकत, पर भारत लौटकर उन्होंने बंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IISc में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन के मार्गदर्शन में ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान का कार्य आरंभ किया। ये आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो चंद्रशेखर रमन जी है, यहाँ भी अंडरलाइन करनी है आपको, रमन के मार्गदर्शन किरणों पर अनुसंधान कार्य का आरंभ किया। यहाँ उन्हें होमी जहांगीर भाभा का सहयोग प्राप्त हुआ। અહીંયા એને હોમી જહાંગીર ભાભાનો सहकार મળ્યો। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, आज के लिए इतना ही, पर आप ज़रूर 2 बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक हम रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।